ओके सो ओके सो यहाँ पर शेप्स हैं कुछ, क्यूब, स्फेयर, कोन वगैरह। फिर यहाँ से आप टाइप वगैरह कर सकते हैं चीज़ों को। ये स्प्लाइंस हैं सिंपल, ये रोटेशन टूल्स हैं। तो आई बिलीव थोड़ी बहुत नो हाउ आपको होगी ऑलरेडी। इफ़ नॉट, मैं एक लिंक दे दूंगा इस ट्यूटोरियल के नीचे जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग का एक सीरीज़ होगी यूट्यूब पर। ओके, अब या तो वो मेरी खुद होगी या फॉर नाउ मैं किसी की सजेस्ट कर दूंगा। ओके, बट अलॉन्ग द वे आई विल ऑब्वियसली गाइड यू। अब अगर आपको ये टूल्स इस तरह से यूज़ करने में मसला हो रहा है, आप यहाँ से भी पैन कर सकते हैं, स्केल, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके सो अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमें ब्लूप्रिंट यहाँ पर लाना है। तो जैसे ये पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट कैमरा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, हमें लेफ़्ट राइट और टॉप व्यू देखना है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक प्लेन लूँगा और इसको क्लिक कर दूँगा। ओके, सो नाउ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये एरिया है लेयर्स का। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो यू विल गेट फेमिलियर विद इट। एंड ये है इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस एज एन आफ्टर इफेक्ट्स, कंपेयरिंग विद आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, और ये वाला सारा है लेयर्स का पैनल, ये आपका व्यू पोर्ट है। ओके सो लेट मी जस्ट ड्रॉप द इमेज। वो किस तरह होगी, वो इस तरह होगी कि आप एक प्लेन, ये है जिस तरह से, पहले मैं इसको सेव तो मैंने कर लिया है। जिस तरह यहाँ पर इमेजेस के अंदर कहाँ आ गई ये रे। सो पहले तो इसका साइज़ देख लेते हैं कि साइज़ क्या है। इसका साइज़ है 1200 by 800। तो मैं यहाँ पर भी विड्थ इसकी 1200 by 800 रख दूँगा। इससे होगा कि जब मैं इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करूँगा तो वो सेम साइज़ में आएगा। तो कैसे होगा, विंडो में आ जाए। विंडो में आने के बाद व्हेन यू क्लिक ऑन मटेरियल मैनेजर में आपके पास एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। यहाँ पर क्रिएट करें न्यू डिफ़ॉल्ट मटेरियल। तो वंस यू डबल क्लिक ऑन इट, सारे चेक्स ऑफ कर दें, लुमिनेंस पे क्लिक करें, और यहाँ पर जैसे ही आप टेक्सचर पे क्लिक करेंगे आपसे लोकेशन मांगेगा। यहाँ पर लोकेशन में यू जस्ट पुट दैट रेफरेंस। ठीक है, और द इमेज इज़ नॉट इन द प्रोजेक्ट सर्च, ये मैं आपको लेटर ऑन गाइड कर दूंगा इसके बारे में। फॉर नाउ यू कैन जस्ट से यस। ओके, और अब आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। फाइल सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था मोबाइल ऐड और मोशन C4D, और लेट्स जस्ट से मोबाइल मोबाइल मॉडल। ओके, सो ये जैसे सेव हो गया, नाउ यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग इट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन। इस तरह से आप रिपोर्ट में ये देख सकें। एक काम और हो सकता है, अगर मैं ज्योमेट्री, अगर मैं डिस्प्ले पे, लेट मी जस्ट ये x माइनस एक्स नहीं, माइनस, एनीवे इसको रोटेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ रोटेट के क्या ऑप्शन है। क्यू प्रेस करने से, W प्रेस करने से आप एक्स एंड वाई एक्सिस में पोजीशन मूव कर सकते हैं, पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ओके सो, और R प्रेस करने से रोटेट, और T प्रेस करने से स्केल कर सकते हैं। अगर आप T को एक एंगल से पकड़ेंगे तो अम, वो एक साइड से होगा स्केल। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके ये अभी नहीं हो रहा है। एनीवे सो इसको रोटेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, वन। ओके सो जैसे ये आ गया, नाउ यू कैन जस्ट क्लिक हेयर, और डिस्प्ले में ग्राउंड शेडिंग ऑन करें। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पर, बट यू जस्ट हैव टू डू दीस बिफोर स्टार्टिंग थिंग्स आउट। ठीक है, तो ये हो गया। सो यहाँ पर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि टॉप व्यू से हम देख रहे हैं।
ये जो जगह है वो है फ्रंट की, ये है राइट की। ओके, तो इसका ये भी इलाज हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ टॉप, और मैं इसी को कंट्रोल क्लिक करते हुए नीचे लाऊं तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ राइट, और इसको मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। ओके, सो अब क्या करना है, अब जिस तरह से ये है इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। अब ये क्योंकि डुप्लीकेट्स हैं, ओके, फ्रंट, ओके, मैंने राइट को कर दिया, फ्रंट कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सिर्फ 3 डुप्लीकेट कर लिए हैं और उनको अलग अलग रोटेशन पर रोटेट कर दिया है। ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, और अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो सब तो ये नज़र आएगा। तो इसको भी रोटेट कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए, इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि ये, और ये है हमारा राइट व्यू, तो राइट देते हैं, एंड लेट्स रोटेट इट एज वेल 90 डिग्री। और अगर आप शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो वो स्नैप करते हुए होगा जिस तरह मेरे पास हो रहा है, और नहीं आप डेसिमल्स में वो हो रहा है। ओके, सो नाउ वी आर ऑल सेटअप। इस तरह से आपका कुछ नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है। And we don't really have to see this in the perspective view. We just want to see it in this view. So let's just go into the filter और see कि यहाँ पर अच्छा filters by the way, इसी तरह मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है साथ साथ करता जा रहा हूँ, मैं बताता जाऊँगा। फिल्टर के अंदर ये जितनी भी तमाम चीज़ें, ये जिस तरह से माया में और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में होता है कि आप किसी एक चीज़ को अगर देखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सबको भी ऑन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्क प्लेन जो पीछे नज़र आ रही है, आई डोंट नो इट्स कॉल्ड वर्क प्लेन, यस इट इज़ कॉल्ड वर्क प्लेन। तो वर्क प्लेन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसी तरह बाकी चीज़ों को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी इफ वी हैव टेक्सचर्स हियर, टेक्सचर्स, there's a geometry word polygon literature, खैर एनीवे इसको यहाँ से बस हम लोग हाइड कर देते हैं। बताओ, अब ये भी कर सकते हैं कि आप उन सबको क्लिक करके यहाँ से एक्सरे कर दें, ठीक है। सो अब आप जो भी कुछ बनाएंगे वो आप वहाँ से देख। ओके, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आता है, तो रोटेट कर, बेसिक चीज़ें रखेंगे पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया। अच्छा, मुझे लगता है मुझे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देना चाहिए मॉडलिंग का इसमें, ठीक है। मैं एक जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एंड लेट मी जस्ट शो यू अ कपल ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, ठीक है, एंड वी वांट टू क्रिएट अ होल इन इट। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ग्रैब अ सिलेंडर, रोटेट इट, और जैसे ही रोटेट करके यहाँ पर लाएंगे, अब अगर इसके आपको पॉलीगॉन्स देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एन और बी दबाने से भी दिखा नज़र आ सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर क्यूब के ऊपर क्यों नहीं आ रहे नज़र, क्योंकि इसमें सिर्फ एजेस हैं, उसके ऊपर और सब डिविजन्स नहीं हुई हुई। तो यू कैन जस्ट ऐड दी सब डिविजन्स एक्स वाई जी। Okay, so if we want to create a hole in it, what we can do is just create a voxel, ठीक है। इसमें ये voxel based modeling बड़ी interesting है। If you get a hang of it, you can create pretty amazing results with it. For example, मेरे पास ये क्यूब है, मुझे इसमें एक होल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्यूब को वॉल्यूम बिल्डर के अंदर रखूँगा। इट्स ऑल अबाउट हायरार्की। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये पिक्सल्स हैं, ओके। So let's just call them pixels for now. So by the way, ये voxels कहलाते हैं 3D की ज़बान। So they don't have any entity, they are just
big pixels and representing the shape of the things which are inside it. For example, ये क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब अगर मैं वॉल्यूम बिल्डर पे आऊँ तो इस पिक्सल का साइज, इस वॉक्सल का साइज, हर वॉक्सल का साइज 10 है. अगर मैं 1 कर दूँ तो यू विल सी द एक्चुअल क्यूब. Okay, you cannot see the wireframe of it because it's not there. The wireframe is not there. It's all based on voxels. ये तमाम voxels हैं सर. So what you can do is that जैसे मैं वॉल्यूम बिल्डर पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब शो कर रहा है. तो इसी तरह मैं जैसे सिलेंडर इसके अंदर रखता हूँ तो यू विल सी कि इसके अंदर ये सिलेंडर भी शो कर रहा है. सिलेंडर क्योंकि ऊपर रखा है मैंने तो यहाँ पर वो ऑप्शंस दे रहा है कि क्या मोड होना चाहिए. ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, तो वंस वी क्लिक ऑन सब्ट्रैक्ट यू कैन सी दैट वी कैन क्रिएट अ होल इन एन ऑब्जेक्ट. सो इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स समटाइम्स. फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करता हूँ ताकि मैं ये दो ऑब्जेक्ट्स देख सकूँ और ये फिर इजीली भी मूव हो सकेगा. फॉर एग्जांपल मैं इसको बस ऐसे ही डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पर कुछ. ठीक है. सो अब फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट ओपन इट अप एंड सी. क्योंकि ये सब ऐड हुए हुए हैं इन सबको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ सबको और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. So now you can see this is a pretty complex shape if you want to create it with polygon modeling. सही. So अभी ये जो यहाँ पर ये जो boxes sort of नज़र आ रहे हैं ये smooth इसलिए नहीं है. मैं इसको जब बंद करूँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ही बड़े बड़े polygons है और ये smooth नहीं है. तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ cylinders के segments बढ़ा देने. मैं सबको shift के साथ select करूँगा और सबके rotation segments बढ़ा दूँगा. Now if I open it up you can see it is smoothed out. जितने बढ़ाते जाएंगे उतना ये smooth हो जाएगा. So as you can see, this is a pretty complex shape if you want to create it with polygon modeling, but you can create things like that easily by creating this voxel method. Okay, so because क्योंकि ये वो नहीं है, क्योंकि ये segments पर based नहीं है, what you can do is that volume builder पर आते ही you can just open this up और इसके अंदर और आपको चीज़ें मिल जाएंगी. वॉल्यूम मेशर ये मैंने बाहर इस तरह निकाला है. मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आके कर्सर को छोड़ता हूँ तो ये बाहर आ जाएगा. तो वॉल्यूम मेशर पे मैं क्लिक करूँगा और वॉल्यूम मेशर के अंदर रख दूँगा इसको. इससे क्या होगा, अब देखें ये सब वायर फ्रेम बन गया. बट दिस इज़ वेरी हाई पॉली. वी डोंट नीड दिस मच हाई पॉली बिकॉज हम लोग एनिमेशन में इतना हाई पॉली मैश यूज़ नहीं करते. सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट वॉल्यूम मेशर में आकर की जो अडेप्टिव वैल्यू है इसको 0.1 कर दें. दिस विल just use only the necessary polygons which are required. कितने कम polygons हो गए. But anyways, let's just not use it for now. क्योंकि ये 2023 है, इसके अंदर रीमेशर है जो कि ZBrush यूज़ करता है. तो let me just show it to you. Shift C प्रेस करेंगे और रीमेश टाइप करेंगे. जैसे ही क्लिक करते हैं अब इस वॉल्यूम मेशर को इस रीमेशर में डाल. नाउ यू कैन सी अभी भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा. बट इफ़ यू क्लिक ऑन इट यहाँ पर वो पॉलीगॉन काउंट आपको बता देता है. पॉलीगॉन काउंट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 2000 आ रहा है. ओके, इंस्टेंट मैश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो क्वाड ज्योमेट्री बनाएगा. फिर आप यू कैन सी कि अब हमारा जो मॉडल है वो बड़ा सही हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉलीगॉन्स. बट यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ हैं, इनको सेटिंग्स के थ्रू सही किया जा सकता है. कीप आउटलाइन चेक कर लेते हैं. ओके, तो ये थोड़ा वक्त लेता है बट इवेंचुअली ये सही कर देता है चीज़ों को. ठीक है. सो यू कैन सी अब जितने हम पॉलीगॉन्स यहाँ से बढ़ाते जाएंगे उतना वो बेहतर होता जाएगा. अब जैसे ही मैं फॉन्ग में ऊपर आता हूँ और इसका फॉन्ग बढ़ा दूँ, anyway let's just remove it. So इसमें पॉलीगॉन काउंट्स को और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी कम है जिसकी वजह से कर्व सही नहीं हो पा रहे. से वी नीड 4000 पॉलीगॉन्स. सो इसी यहाँ पर ही और चीज़ें कर्व सही होते जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज़. ये जो चीज़ें आ रही हैं लेट्स जस्ट से ये किस तरह से सही होनी चाहिए. एंगल, स्मूथ इटरेशंस, लेट्स से स्मूथ इटरेशन. ओके, तो वो चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी. इसी कर्व्स आर बेटर नाउ. फिर उसके बाद हमारे पास इस सब डिविजन्स भी हैं
सब डिविजन मतलब सब डिवाइड भी हो सकता है मैश, तो मैं जैसे ही इसको सब डिवाइड में डालूंगा, यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो सब डिवाइडेड। ठीक है। अच्छा, अभी ये मैच थोड़ा सा ख़राब है, ये मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है, बट ऑब्वियसली वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स एंड ट्राई टू यूज़ इट in a proper way, let's just say if I just remesh it and polygon count को मैं हटा दूँ, if polygon count mesh density को कम करते हैं, let's see, यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हो रही होती है by the way. So this is just a basic overview of how can you model things up. You see, अब काफ़ी बेहतर आउटपुट आया है पहले वाले से. Anyway, so this is the method which we are going to use. एक दो चीज़ें और हैं, let me just explain it to you. So for example, if we have a flower, ये एक spline है, we can extrude it. इस तरह when you click Shift C, you can type extrude. Okay, so इस extrude के अंदर if you put this flower, this will just extrude it. Okay, and extrude के अंदर जो settings है वो ये है, offset है. Okay, there's also a thing for caps. ये जो cap है, if I turn it off, you will know कि क्या कह रहा हूँ. So जो ideally जो extrude होता है वो sides पर होता है, but जो caps हैं वो आप बाद में वो default में on होता है. Okay, so ये front cap है, पीछे off होगा, और ये end cap है. So जब ये caps लग रहे हैं, you can just zoom it and see. जब मैं इसको round करूँगा तो you will see the difference. ठीक है. So this is the roundness, this is the curve. You can even identify your own curves here. Okay, let me just put it up a bit. यहाँ पर you can just create your own curves. See? Normally ये text में भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं. फिर you can see that. ठीक है. Okay, so anyway, extrude इसको reset कर देते हैं. Round आ देते हैं और यहाँ पर आप इसके segments भी बढ़ा सकते हैं. So we will use this method a lot. But और आप अब Illustrator से भी अपने लेकर आ सकते हैं. Let me just show you a quick example of it. So मैंने कैनवस खोल लिया है. मैं ये कहता हूँ कि हमने जो रेफरेंस यूज़ करना है उसी को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ दैट एनीवे. सो इसको मैं लॉक कर रहा हूँ Ctrl+2 प्रेस करके. नाउ वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ स्प्लाइन ओवर इट, जो बाद में हम वहाँ जाकर एक्सट्रूड कर देंगे. सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ गुड शेप. ये कर्व्स टूल से इसको कर्व किया. ठीक है. इसी तरह जो बड़े बड़े शेप्स हैं वो हम यहाँ पर रख लेते हैं. कॉपी, Ctrl+Shift+V से उसी जगह पेस्ट हो जाता है. इसको राइट कर लेता हूँ जस्ट आई कैन सी इट. बढ़ा लेता हूँ. ओके, सो ये है. Put it. I will just quickly create outlines around it. मुझे लगता है ये है भी एक क्यूब. Okay, so we just going to okay, so now we have it. इसी तरह ये जो थिकनेस है ये हम उसी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही डिफाइन करेंगे, बट द मोर प्रिसाइज यू आर द मोर बेटर रिजल्ट्स एंड क्वालिटी यू विल गेट इन रेप्लिकेटिंग द होल मॉडल. बट आई थिंक ये दो है और उसके बाद जो लेंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. शिफ्ट प्रेस करके. So once you have created the one lens only, you can just duplicate it.
इस तरह ये भी डुप्लीकेट हो जाए, या इस तरह ये भी डुप्लीकेट, ठीक है। सो ये जो अंदर की है इसको भी हम थिकनेस से कम कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट अभी नहीं करते। ओके, और क्या है, और बाकी चीज़ें ये सामने की हैं, वी कैन क्रिएट दिस, लेट्स जस्ट क्रिएट। क्योंकि 3D में जाकर क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जी एक्सेस भी दे रहा होता है, तो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। बट ये कि वो भी हो सकता है उसके अंदर, एक्स प्लेनर व्यू में, फ्रंट लेफ्ट राइट व्यू। आई थिंक दिस इज इट, ये है एक छोटा सा। सर्कल, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्विकली give you guys an overview of it, so you can definitely model it by yourself. It's not that much of a big model anyway. ठीक है। सो ये थिकनेस है जो हमने बनाई है, उसको वहाँ से हम जब एक्सट्रूड करेंगे तो आई विल लेट यू नो, यू गाइस नो कि भाई किस तरह से होना चाहिए। जो व्यू बोर्ड है वो कुछ खास दिखा नहीं रहा है इतने क्लियरली टेक्सचर को, बिकॉज वो रेंडर के बाद सही से दिखाता है, बट मे बी उसकी मैं देखता हूँ, व्यू पोर्ट सेटिंग्स देखता हूँ, मे बी वी विल बी एबल टू सी इफेक्ट। ओके, सो ये हो गया। इसको मैं इस साइड, यहाँ पर ही तो है, ये जस्ट पुट इट हियर फॉर नाउ। फिर इसको हम सेंटर में ले आए, या फिर इसको ग्रुप करते हैं और इसको नीचे रख देते हैं, मैं ऊपर ले आऊँगा वहाँ पर जाकर, बट इसको सेंटर लाइन कर देते हैं यहीं पर। ओके, सो ये हो गया। इस तरह कॉपी कॉपी कर लेते हैं। ओके, आई थिंक नाउ वी हैव created everything. Just place this, जी ग्रुप कर रहा हूँ और इनको अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अलाइन करने के लिए यू हैव टू क्लिक द होल ग्रुप और फिर शिफ्ट करके उसे सिलेक्ट करें जिससे अलाइन करना है, और फिर उस पर एक और बार क्लिक करें जिससे अलाइन करना है, ताकि उसके ऊपर एक डबल आउटलाइन बन जाए। देन यू कैन जस्ट अलाइन इट। स्पेस बार से यू कैन जस्ट ड्रैग थिंग्स अराउंड लाइक दैट, जी प्रेस करने से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट कंट्रोल ऑल 2 से आप अनलॉक कर सकते हैं। सो अनलॉकिंग इट। और आर्ट बोर्ड में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि आर्ट बोर्ड जाता नहीं है इसमें एनोवा 4D में। तो यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट करते हुए जस्ट मेक श्योर, सेव करते हुए जस्ट मेक श्योर कि आपने जो एसेट्स और फाइल सप्लाई, ठीक है, सेव करते हुए जस्ट मेक श्योर कि आपने इसको 8 पर रखा हुआ। एंड ओके, ओके। So once you open the Cinema 4D, you can just import these. But after merge project करने से you can open this up. Assets, mobile is fine, open, and okay. So अगर मैं इसको zoom करूँ तो now you can see it. Yeah. But इसका scale बहुत कम है. And let me just get rid of these things. मैं इसको बंद कर रहा हूँ. I don't really think we will need it now that much. तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मोबाइल स्प्लाइन को, कोऑर्डिनेट में आता हूँ, इसको मैं 10 स्केल दे देता हूँ। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि हमने ग्रुप बनाया और उसको स्केल अप कर दिया। तो अगेन लेट मी जस्ट चेक कि इसका स्केल अभी भी कैसा है। तो इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप एक क्यूब बनाएं और इससे कंपेयर कर लें इसका साइज़, जो कि सही है, नॉट बैड। बट जस्ट फॉर द सेफ साइड, लेट जस्ट स्केल इट अप अ बिट।
नॉर्मली हम लोग इस क्यूब से नहीं, हम लोग इससे फिगर से कर रहे होते हैं, ठीक है. सो यस, इट इज़ अ बिट मच, सो लेट मी जस्ट स्केल इट डाउन. ठीक है. सो ये सीन स्केल कहलाता है, क्योंकि लाइट्स जब आप डिफ़ॉल्ट लाइट्स लगाते हैं तो वो एक ख़ास सीन स्केल के हिसाब से डिज़ाइन होती हैं और प्रोग्राम होती हैं. ओके. सो कोशिश ये करें कि अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रियल लाइफ के हिसाब से ट्रीट करें. But obviously, you will not see this much of a big bone, but just you should try to keep this case size around the mannequin. Let me just delete it. So now we have this. Let's just extrude it. अब इसके अंदर you can see मैं इसको delete कर दूँ. Okay, let's just delete him. Now you can see कि भाई ये एक आपके पास अलग बात आ रहा है, बात हुआ, तो इसको आप देख लें. Okay, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बाकी सारे अलग हैं. That's not fair. हमें सब कुछ अलग अलग चाहिए इसमें. So let's see. इसमें connect objects, ungroup objects. Okay. So let's just पहले तो इन्हें बंद करते हैं, ठीक है, और इसको बाहर निकाल लें और इनको अच्छा, बाय द वे ये ऊपर का जो रेड, एक बार क्लिक करने से रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, दूसरे बार रेड हो जाए. यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दिस. बेसिक में आकर व्यू पोर्ट विजिबिलिटी को ऑफ कर दें. ओके. सो नाउ यू कैन सी दिस, these all things will be गायब. आगे वैसे कुछ ऑफ तो हुआ है, लेकिन क्या ऑफ? अच्छा, ये मैंने खोला है. सो इसको ऑफ कर, ऑफ ऑन कर. ठीक है. सो ये एक स्प्लाइन है जो कि एक स्प्लाइन में होना नहीं चाहिए. नॉर्मली होता है कि यहाँ से अगर आप ग्रुप बना लेते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा मैसअप होने लगती हैं. खैर कोई मसला नहीं है इसके अंदर. यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. ओके. तो इसमें आप आए राइट, और यहाँ पर आए डॉट्स में, और कोई सा भी वो पैनल खोल लें जहाँ से आपको ये क्लियर नज़र आ रहा हो. ठीक है. सो एक में हमें क्या चाहिए, इन सबको बंद करते हैं क्योंकि ये इसी के डुप्लीकेट. एक में हमें क्या चाहिए, ये सिलेक्शंस के टूल्स है. ब्रश सिलेक्शन, रेक्टेंगल सिलेक्शन. आई विल जस्ट यूज़ रेक्टेंगल. ओके. शिफ्ट के साथ ये भी जूम कर दें, ये भी. तो वी डोंट नीड इट एंड वी डोंट नीड दीज थिंग्स. ठीक है. सो नाउ वी हैव बॉडी इस तरह और आगे आ जाता है. सो नाउ वी जस्ट नीड, पहले तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ ताकि सारे स्प्लाइंस हो जाए सेलेक्ट. नाउ वी जस्ट डोंट नीड दिस, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्शन बना रहा हूँ. ओके. सो नाउ अब जब तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो गई, जो डी सेलेक्ट है वो रह जाएगा और बाकी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ. नाउ यू कैन सी ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. बॉडी, कैमरा बॉडी कह देते हैं इसको. ठीक है. इसी तरह मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर लूँगा. ओके. मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ. ओके. और कंट्रोल क्लिक करते हुए इसको डिलीट किया एंड देन अगेन इसी तरह फिर बंद. इसी तरह अब नेक्स्ट में आ गए, इसको ओपन किया, सिलेक्शन बनाई, कंट्रोल ए किया और इस पर सिलेक्शन बनाई और सबको डिलीट कर दिया. इसी तरह इसको भी, बट मेरे पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं तो मैं इसको और डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ. सो और नाम भी रखते जाएं. पी दैट्स दैट्स ओके. लेट्स जस्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल सिलेक्शन डिलीट ए. लेट्स
ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास फ्लैश का टूल है, कंट्रोल से सिलेक्शन, ताकि सिर्फ ये डी सिलेक्ट हो जाए, डिलीट और फ्लैश। आई थिंक ये फ्लैश है या नहीं, आई डोंट नो, लेट्स जस्ट कॉल इट फ्लैश फॉर नाउ। ठीक है, सो इस तरह से हमने सारे अलग रख लिए। इसको भी मैं मोबाइल फ़ोन इस प्लान में डाल रहा हूँ फॉर नाउ एज अ बैकअप। लेट्स जस्ट ट्राई एक्सट्रूडिंग थिंग्स अप नाउ। सो बॉडी है, अगेन एक्सट्रूड करते हैं, शिफ्ट सी एंड एक्सट्रूड। बॉडी का जैसे मैंने डिलीट कर दी, शिफ्ट सी एक्सट्रूड। ओके, बॉडी को एक्सट्रूड में डाला है ना। सो एक्सट्रूड, कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट और ऑफसेट को कम कर, ऑफसेट को 1 करके देख, 0.1, 0.5। ठीक है, सो नाउ अब हमें उस चार्ट में जाना होगा और देखना होगा कि हमारे पास थिकनेस कितनी है। तो लेट्स जस्ट गो एट टू इट। मैंने थिकनेस मेंशन ही नहीं की हुई है, 12.0। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये है कि हम यहाँ से रफली एक एस्टिमेट लगा लेते, बट ऑब्वियसली यू कैन जस्ट पुट दैट टेक्सचर एज वेल इन द बैकग्राउंड। सो वंस यू चेक आउट द थिकनेस, व्यू पोर्ट में हमने पहले भी सेट किया था, बट हमने प्लेनर लगाया हुआ था यहाँ पर, जिससे प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है कि वो बहुत क्लियरली बता नहीं पा रहा है क्या है। ओके, सो देयर इज आल्सो वन मेथड, वो इस तरह है कि आप जिस भी पोर्ट पर देखना चाह रहे हैं, आप व्यू में जाएं, यहाँ पर कॉन्फ़िगर में आ जाएं और इसके अंदर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो मैं एक्सप्लोरर से ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा रहा हूँ। इट विल टेक अ वाइल टू सेलेक्ट इट, बट वंस इट इज सेलेक्टेड यू कैन सी द प्रॉपर रेजोल्यूशन ऑफ इट। सो लेट जस्ट से कि अभी हमारे पास इस यहाँ पर इसमें चाहिए मुझे। ओके, तो R2 कर देता हूँ, इसको यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो बात करता हूँ यहाँ पर व्यू, कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सो यू कैन सी दैट यहाँ यू कैन रोटेट इट एंड यू कैन ऑफसेट इट whatever you want. Okay, so even you can scale it down proportionally. बस आप इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि this is not a separate entity, this is part of viewport now. Viewport, configure, okay, offset, yes. क्या इस तरह इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर अगर ये आ रहा है थिकनेस, अगर हमें मालूम करनी है तो we can just add it here as well. Configure और I know it can get a bit technical, but once you start to follow along, it will get easier. You just need to do enough practice about it. Practice to it. अच्छा, इसमें भी मुझे लगता है स्केल। ठीक है, तो once you set this up, the whole thing will be a lot more easier. इसको स्केल अप ही कर लेते हैं, slightly से scale down, just scale up. Okay, perfect. Almost perfect. इसको मैं एक्सरे कर रहा हूँ ताकि मुझे नज़र आए बैकग्राउंड में क्या है। Okay. So now you can see कितना भी डिफरेंस है। तो मैं एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड अगेन 0.8 करके देखते हैं। आई थिंक 0.1 ही चाहिए होगा हमें इस केस में, राइट। स्लाइटली सब बस आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसको बस मैं 0.1% कम कर देता
आई मीन इसकी हो जाएगा 0.09. Okay. So now we have the right thickness. We just need to, make it a bit rounded. इस तरह we do have the lenses and all, तो हमें उसको भी एक्सट्रूड करना होगा साथ साथ. तो now you can see है हमारे पास एक प्रॉपर थिकनेस आ गई है मॉडल. So where's camera body ये रही. इसको भी एक्सट्रूड करते हैं. Okay, ये भी बहुत ही आगे जा रहा है. इसको भी कम करते हैं 0.05 perhaps. और फिर अगेन आकर वो एडजस्ट. तो अभी मैं इनकी ये डायगनल थिकनेस नहीं देख रहा हूँ. अभी मैं सिर्फ चीज़ों की एक नॉर्मल और एक जो बेसिक प्लेसमेंट है वो बना रहा हूँ. ओके, ये यहाँ पर टूल्स हैं जिससे आप लाइंस वगैरह और सेगमेंट्स और फेसेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं. वी विल गेट इनटू देम. यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट बहुत नीचे जा रहा है, तो डोंट वरी, आप स्प्लाइन सेलेक्ट करके ये मूव कर सकते हैं. अगेन अभी भी एंकर पॉइंट डिफरेंट है, सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट द एक्सट्रूड बटन. यहाँ से आप एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं. तो इसको आप एक जगह पर ले आए. अगर आप आइडियली जनरली लाना है, नहीं चाह रहा अभी हम और ऑप्शंस में जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी चीज़ें और सिंपल रखी है. एक्सट्रूड बेसिक एक्सरे. सो अच्छा, ये भी कम है, ये भी ज़्यादा है, तो इसको भी और कम करना चाहिए. 0.5 नहीं, हो जाना चाहिए 1.2. जरा इसमें ये रखता है. आई थिंक दिस इज इट. अब क्योंकि यहाँ पे एक डायगनल जो बना रहा है ये हम बनाएंगे. बाकी जो ये बाहर निकला हुआ ये लेंस है. तो लेट्स सी. तो एज यू कैन सी ये एक सरफेस बनना शुरू हो गई है एक. और ये एक्सरे मैं भी बंद करता हूँ. सिलेक्ट बेसिक एक्सरे. और अगर मैं इसका डिस्प्ले ऑन करूँ तो यू कैन सी द वायर फ्रेम्स एज पर. But there's just a little gap between them. Let's just go. Now we have a perfect model, a perfect frame of it. Okay. So obviously there are buttons remaining, there are lenses remaining. We will just continue it in the next video. I don't want to drag it along क्योंकि already 40 मिनट के हुए हैं. Okay. So, but this is the whole idea. Okay. So I would rather prefer you guys to do one thing. पहले आप अपने सारे व्यू बोर्ड्स में ये एक जगह सही से सेट कर लें. और मैं तो कहता हूँ कि आप इन सबको बंद करें. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि आप स्टार्ट किस तरह करें. ओके, पहले तो मैं सिर्फ चीज़ें बता रहा था कि आप इस तरह से कर सकते हैं, बट आप इस तरह स्टार्ट करें. अब हर जगह आए, व्यू बोर्ड कॉन्फ़िगर करें और यहाँ पर इमेज डाल दें हर जगह विदाउट चेंजिंग है. कॉन्फ़िगर इमेज, कॉन्फ़िगर इमेज. ठीक है. इस तरह से आपके तमाम व्यूपोर्ट में एक ही जगह पर पिक्चर आ जाएगी. आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है और आपका डिफ़ॉल्ट इमेज भी अपनी जगह सही है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ दैट once you import your models, example, once you merge the spline models, okay, you can just scale them up. स्केल करते जाएं, क्योंकि अगर वो एक जगह से मैच करेगा तो फिर वो हर जगह मैच कर जाएगा. You don't have to, worry about moving things around. ठीक है, थोड़ा सा स्केल ज़्यादा है, इसको और कम कर. Make sure आपका ये लॉक क्या हुआ. मेक श्योर ये एक्सेस लॉक हो. ठीक है, अदरवाइज आपका जो क्या कर दिया. ओके, सो मेक श्योर आप इस तरह से स्केल नहीं कर रहे हो. ठीक है, ये
इधर ले आता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सेलेक्ट करने से हो गई एक्स, और जो एक्स और जो वाई एक्सिस है, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा एक्सिस कौन सा है। एक्स एक्सिस इज़ द रेड वन, वाई एक्सिस इज़ द ब्लू इज़ द ग्रीन वन, एंड ब्लू वन इज़ द जी एक्सिस। तो दोनों एक्सिस को, एक्स और वाई एक्सिस को साथ स्केल करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या बाहर क्लिक करेंगे तो सारे एक्सिस साथ स्केल हो। ऐसा नहीं कीजिएगा। Let's just down lightly says that's better. Yeah. तो now अब अगर मैं इधर आता तो हर जगह पे वो मैच करेगा। ये इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आप बिल्कुल लेफ्ट और राइट व्यू देख रहे हैं। एक मैं क्विकली इसको एक्सट्रूड में डालता हूँ, जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया कि ये बाकी तमाम व्यूज़ में कैसा लगेगा। अच्छा, एक्सट्रूड में जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जाते हैं तो वो शो नहीं करता कुछ भी। तो आप ऑब्जेक्ट्स में आए, उसको हायरार्किकल ऑन कर, नाउ यू विल बी एबल टू चेक इट आउट। तो आप यहाँ पर आके इसका यू सेट कर दें, ठीक है, ऊपर आकर इसका ये भी। तो एज यू कैन सी आपको हर जगह पर अब मॉडल अरेंज मिला है, ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट मूव अलोंग एंड सी how things look. So that's how you should start your work and modeling. Thanks. Okay, see you in the next video. Thank you.